हरे कृष्णा, वेलकम टू कृष्ण नित्य दास चैनल हरेला पार्ट 2। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था कि मैंने दिन में क्या क्या बनाया था और बोला था कि मैं मतलब कचौड़ी और मीठा भी बनाना चाहती थी। तो दिन में काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने इसको इवनिंग में बनाना समझा। अब यहाँ पे मैंने जो कचौड़ी है उसके मसाले के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले और बेसन साथ में डाला था। बेसन इसलिए क्योंकि आलू सुबह के उबले थे और इसमें अभी आपको दिखेगा कि आलू जब मैंने ग्रेट किए थे ना तो काफ़ी ज़्यादा गीले थे। तो बेसन क्या करेगा, जो इसका गीलापन है ना उसको कम करके वैसा मतलब टेक्सचर देगा जो एक कचौड़ी का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अब इस आलू को भी यहाँ पे डाल दिया और आलू डालने के बाद इसको अच्छे से चलाया बहुत देर तक। और ये जब इस स्टेट में आ गया था तब मैंने इसको अलग से ठंडा करने के लिए रख दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जब हम कचौड़ी बनाते हैं, इसका जो आटा होता है ना वो मतलब अगर वो उतना अच्छा नहीं है तो फिर कचौड़ी फिर वो अजीब ही बन जाती है। और अगर आपको स्पेशली मार्केट स्टाइल बनानी है तो यहाँ पे मैंने अजवाइन और कसूरी मेथी डाल दी। साथ में आपको कम से कम 5 to 6 स्पून्स यहाँ पे ना आपको घी डालना होता है, ताकि इसका जो मतलब आटा है अभी दिखेगा आपको वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका घी है ना वो पूरे आटे में फैल जाना चाहिए। और जब आप मतलब थोड़े से भी आटे को हाथ में लो तो उसका अच्छा खासा डो बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये यहाँ पे दिख रहा है ईजिली। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी वानी ऐड करके इस आटे को गूंदना है जैसे गूंदते हैं। और यहाँ पे हमने दूसरी साइड में सिवई की तैयारी कर ली थी। तो सिवई दो तरह की आती है, आपको पता होगा, एक रोस्टेड और एक ही ऐसी आती है। तो ज़्यादा वैसे बेटर रोस्टेड होता है। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के अलग लगा दिया था। तो अब यहाँ पे सिवई के कढ़ाई पे घी डाल दिया, इलायची डालनी है आपको। और उसके बाद जैसे पता है प्रोसेस कि हाँ सिवई डाल के इसको अच्छे से भूनना है जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल ही वाइट थी तो इसको बहुत टाइम लगा था, इसलिए मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग मतलब रोस्टेड लें तो उसमें कम टाइम लगता है। तो फिर इसके बाद इसमें मैंने जो खांड होती है देसी खांड उसको डाला और पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल आने दिया यहाँ पे। और साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको दूध ऐड करना है और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैं भूल चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन मैं बिज़ी थी। और उसके बाद मैंने अपनी जो कचौड़ी है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैंने यहाँ पे जो आटे के गोले होते हैं वो बना के रख दिए हैं। अब ये एक मैंने भर दिया है, ठीक है। और भरने की वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी, मतलब फ़ोन मेरे पास कोई ऐसे स्टैंड था नहीं अभी तक। तो जैसे ना जब आप गोले बनाते हो तो मेक श्योर, जैसे मैंने इसमें पीछे देखोगे आप कि उसमें थोड़ा सा ना 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इससे ये होता है कि जब आप जैसे डो मतलब गोला बनाते हो, गोले में जब फिलिंग कर देते हो तो उसके बाद छोटे से उसको अगर ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो हल्के हाथ से, तो इससे ये होता है कि जो मसाला होता है वो चारों साइड स्प्रेड हो जाता है। और कचौड़ी बनाते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि बिल्कुल सिम फ्लेम पे, मतलब आपका ना गैस बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए, सिम फ्लेम पे होना चाहिए। ओवरऑल ये है कि आपको मतलब ये जो मतलब तलने वाला प्रोसेस होता है इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए। इतना सिंपल, एटलीस्ट इन 4 पूड़ी मतलब जो कचौड़ी थी उनको ही ओवरऑल 15 मिनट्स लगे होंगे। और इतने ही सिंपल आपको पकाना होता है तभी ये फूलती है। अगर आपने सोचा हाई फ्लेम पे ना तो ये फिर मतलब पूड़ी टाइप में हो जाएंगी। तो बस ये डिफरेंस होता है यहाँ पे आके पूड़ी बनाने में और कचौड़ी बनाने में कि आपको फ्लेम बहुत लो रखना होता है। और थोड़ा सा अगर हो सके तो कोशिश करना कि बड़ी कढ़ाई लें आप लोग, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में ये है कि आपको 4-5 एक साथ डालना है, जिनसे हल्का हल्का प्रेशर ना साब मतलब जितने भी 5-6 आप जो कचौड़ी डालते हैं उन पे रहे तो इससे काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख सकता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी बनी थी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो बहुत सही बनी थी। और अब यहाँ पे मैंने बाकी जो कचौड़ी उनको बनाने के लिए मतलब बनाने के लिए रखा है इसमें। तो यहाँ पे जैसे अभी शाम का टाइम था तो हमारी अभी गौर आरती होना बाकी थी, तो साइड में हमारी गौर आरती स्टार्ट हो गई थी इस समय की हमारे किचन की ड्यूटीज़ हैं। बोलना चाहूँगी कि जब हम भोग बना रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी ओकेजन हो, ऐसा नहीं है मतलब अगर स्पेशली जैसे मैं घर पे अकेले हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाता है मेरे से कि मैं एक ही बार में सारी डिशेस बना लूँ, क्योंकि
इतने सारे डिटेल्स हैं, सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कुछ चीज़ें ना मतलब एक साथ ना बना पाओ, आप डिवाइड करके बना सकते हो, क्योंकि ओवरऑल भगवान को हमारा भाव मतलब चाहिए होता है ना कि उनको मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हाँ अगले पर्सन की क्या कंडीशन है। तो इसीलिए आपको अपने बेस्ट देने का कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे मैंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया, अब ऑफरिंग होगी इनको। और यहाँ पे हमारी दोनों मतलब जो सिवई है और कचौड़ी हैं आ चुकी हैं। तो अब हमारे जो डीटीज़ हैं उनको ऑफरिंग होगी। प्रभु जी यहाँ पे तुलसी दल डाल रहे हैं, तो प्रभु जी ने ही ऑफरिंग की थी क्योंकि मैं बाकी जो थी कचौड़ियाँ उनको बना रही थी। और आई थिंक यही बेस्ट है कि जो गृहस्था है ना वो अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड करे। और यहाँ पे अब हमारा शयन का टाइम हो चुका है, मैं ऑफरिंग लगाते हुए नहीं दिखा पाई प्रभु जी को। तो जो शयन की ड्यूटी है मोस्टली प्रभु जी ही करते हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस केस में मैं करूँगी। तो यहाँ पे हमारे डीटीज़ के शयन के वक्त हाँ मतलब ये है कि प्रभु जी इसको ज्वेलरी का ज़्यादा पता नहीं रहता कि ज्वेलरी कौन सी कहाँ रखनी है। तो वो मतलब उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ी थी कि ये ज्वेलरी इस बॉक्स में आएगी और जो बाकी मुकुट हैं वो इधर आएंगे। और जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारे डीटीज़ मोस्टली मतलब रात को हम ऐसे नहीं, क्योंकि और दिन तो मैं दिखा नहीं पाती, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि प्रभु जी के फ़ोन में वहाँ पे साल भर की स्तुति चल रही है, ठीक है। और ये इनका बेड है। यहाँ पे अभी सबसे पहले बलराम जी को शयन कराने की व्यवस्था चल रही है, तो अभी इनको हम इनके स्थान पर रखेंगे। सुदर्शन चक्र जी आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों जगन्नाथ जी हैं और जो हमारे बड़े वाले गोपाल हैं उनको एक साथ करते हैं, और जो हमारे गौर निताय हैं उनको अलग। तो साल बेग जो स्तुति है मतलब अभी मैंने जगन्नाथ जब यात्रा स्टार्ट होती है उस समय से मतलब स्नान यात्रा से मैंने स्टार्ट किया है सुनना। और मतलब एक इंद्रेश प्रभु जी हैं जिनकी मतलब मुझे बहुत ईजिली समझ भी आ जाती है। और अब थोड़ा हम लोग मतलब मैं सीख भी रही हूँ खुद बोलना। प्रभु जी तो काफ़ी अच्छा गाते हैं, बट मतलब मुझे बहुत खुद एक अलग ही सुकून मिलता है। जगन्नाथ जी के प्लेजर के लिए हम लगाते मतलब सुनाते तो हैं, बट जगन्नाथ जी को तो नो डाउट मिलता ही होगा, बट मुझे खुद बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। एंड आई थिंक सबको सुनना चाहिए, चाहे किसी के जगन्नाथ जी हों या नहीं हो, कोई से भी डिक्टीज़ हो। स्तुति तो आई थिंक हमें अपना ना डेली लाइफ में एक पार्ट बना लेना चाहिए स्तुति का, ताकि क्योंकि मैंने सुना है कि स्तुति बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। और जब अगर आप अब ऐसी स्तुति सुनते हैं ना तो हमारा जो प्रार्थना करने का जो मूड होता है ना वो भी अच्छा डेवलप हो पाता है और हम एक्चुअल में सही तरीके से प्रार्थना कर पाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, अब ये लास्ट स्तुति है और अब यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ जब भी आप इसको देखें तो हरे कृष्णा या राधे राधे कुछ लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है। हरे कृष्णा।